Good morning, students. Today we are going to perform a practical of microprocessor in which we are going to provide division of two 8-bit numbers by successive subtraction. आज हम दो 8-bit नंबर को डिवीजन परफॉर्म करने वाले हैं और हम प्रोसीजर यूज़ करने वाले हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। राइट, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिकल सेशन ये हमारा 6th प्रैक्टिकल है। तो अब क्या करने वाले हैं, ये कैसे परफॉर्म होगा, इसको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर क्या है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का। राइट, तो लेट अस सपोज मेरे को दो नंबर है, अब मान के चलते हैं एक है 8, राइट, और एक है 2। ठीक है, अब डिवाइड जो होता है उसमें हम इनको एक स्पेसिफिक नाम से डिफाइन करते हैं। जैसे इसको डिफाइन किया डिविडेंड और इसको किया डिवीज़र। जो नंबर होता है जिसको डिवाइड करना होता है उसको बोल देते हैं डिविडेंड, और जिससे करना होता है उसे बोल देते हैं डिवीज़र। और जो हमें जितने पे डिवाइड होता है उसे बोल देते हैं कोटेंट, और जो लास्ट हमारे पास बचता है वो बन जाता है हमारा रिमाइंडर। राइट, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एकमुलेटर है उसमें डिविडर को डाल दिया है, रजिस्टर में हमने डिवीज़र को डाल दिया है, कोटेंट जो होगा हमारा एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे होगा, रिमाइंडर जो होगा हमारा एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे होगा। ये चीज़ें हमने डिफाइन कर दी हैं। अब इस प्रोग्राम को कैसे वर्क करेगा, ये क्या करेगा, जो हमारा डिविडेंड है उसमें से बार बार डिवीज़र को माइनस किया जाएगा। ठीक है जी, माइनस किया, क्या बना 6। जितनी बार डिविडेंड में से डिवीज़र को माइनस करेंगे उतनी बार एक काउंटर प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहली बार माइनस किया, फिर दोबारा माइनस किया, वो काउंटर में हो जाएगी वैल्यू 2। फिर दोबारा माइनस किया, वो काउंटर में हो जाएगी वैल्यू 3। फिर दोबारा माइनस किया, वो काउंटर में हो जाएगी वैल्यू 4। ठीक है जी, तो ये जो हमारा नंबर बना ये हमारा वो नंबर बना जिस पे हमारा ये जो डिवीज़र है, सॉरी, जो डिविडेंड है वो डिवाइड हो रहा है। राइट, तो ये बेसिकली हमारा वो वाला नंबर बना है जिस पे ये वो वाला नंबर डिवाइड हो रहा है। राइट, तो अगर बाई चांस इसको डिवाइड होने के बाद हमारे पास कोई कैरी बचता है तो वो कैरी हमारा वो रिमाइंडर बन जाता है। राइट, तो ये स्टेप कुछ इस तरीके का फॉलो थ्रू होगा हमारा जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में। राइट, तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए ये सिनेरियो फॉलो थ्रू हम करने वाले हैं। तो ये कैसे करेगा, ये कैसे वर्क करेगा, इसका स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले अकमुलेटर प्लेस डिविडेंड इन अकमुलेटर, तो अकमुलेटर में हमने डिविडेंड डाल दिया। प्लेस डिविज़र से 0 2 इन रजिस्टर भी, तो हम मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल हम यही ले रहे हैं। जो हमारा एक नंबर हो गया वो 8 हो गया और दूसरा नंबर हमारा 2 हो गया। हम चेंज करेंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तब हम इन एग्जाम्पल को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। राइट, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि रजिस्टर है उसको क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, सी रजिस्टर को, इसको क्यों क्लियर किया जा रहा है, तो ये हम बेसिकली एक काउंटर बनाने वाले हैं सी को। राइट, जिसमें हम चेक करेंगे कि कितनी बार जो है हम सब्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी फ्रॉम अकमुलेटर। तो अकमुलेटर में से बी के कंटेंट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, तो बी में क्या था हमारा 2, तो कम्युलेटर में क्या था हमारा 8, तो हमने 8 में से कितना माइनस किए, 2 माइनस किए। उसके बाद जैसे ही माइनस किया उसके बाद हम कर देंगे इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी, एंड दिस हेल्प टू प्रोवाइड, हमारा जो कंटेंट है वो हमें प्रोवाइड करने में ये हेल्प करेगा। राइट, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी विद अकमुलेटर। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कंटेंट रजिस्टर बी के साथ। रजिस्टर बी में जो कंटेंट है उसको कंपेयर करेंगे अकमुलेटर के साथ। इज देयर एनी कैरी, तो हम चेक करेंगे कैरी या बोरो कुछ हमारा यहाँ पे आ रहा है। इफ़ देयर इज़ नो कैरी देन रिपीट द स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 सब्ट्रैक्ट को रिपीट करी जाएंगे जब तक कैरी या बोरो या कोई ऐसी चीज़ हमारी नहीं आ रही। ठीक है जी, अगर कोई कैरी या कोई चीज़ हमारे पास आती है तो उसको एज ए रिमाइंडर हम किसी जो मेमोरी लोकेशन है उसमें हम स्टोर करा देंगे। राइट, तो स्टोर द क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है तो उसको भी हम सेव करा देंगे मेमोरी लोकेशन पे, और हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या हो रहा है। हम बड़े आराम से उसको इसको एक माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हमें स्टेप्स के बारे में अच्छे से पता है। राइट, तो अब माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्राम बनेगा वो फ्लो चार्ट है। अब ये सारी चीज़ जो हमने डिस्कस की है उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, डिविडेंड इसमें डाला, रजिस्टर इसमें डाला, सो ऑन, हम सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है कंटेंट्स।
ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा काउंटर, उसके बाद वो कंपेयर कर रहे हैं कैलकुलेटर के साथ, अगर कैरी या बोरो कुछ आ रहा है तो वो नीचे जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो कहाँ चल जाएंगे वापस, फिर सब्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला करेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कुछ इस तरीके से ये चलता रहेगा, राइट। तो अब जनरली देखें हमारा, तो हमारा ये प्रोग्राम क्या है, कुछ इस तरीके से है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमें जो वैल्यूज़ को सेट करना है, तो उसको उसके लिए हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कम्युलेटर के लिए 3E लगा रहे हैं, मूव इमीजिएट, कम्युलेटर में डाटा स्टोर होगा जो उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं मूव इमीजिएट टू बी, बी में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। फिर काउंटर को सी को जो है वो 0 0 कर रहे हैं, तो 0 0 कर दिया गया सी को, राइट। तो सिंपल सा यहाँ पर फॉर्म हुआ। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट आप चेक कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बी को किस में से, कम्युलेटर में से। उसके बाद क्या किया जा रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है। इंक्रीमेंट किसको कर रहे हैं, सी रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर कंपेयर कर रहे हैं बी को कम्युलेटर के साथ कैरी चेक करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। फिर हम जंप कर देते हैं, अगर कैरी नहीं आ रहा तो जंप कर रहे हैं, कहाँ पे जंप कर रहे हैं, पीछे वाली मेमोरी लोकेशन पे। वो क्या थी हमारी, 8006। तो हमारी ये जो ऊपर वाली मेमोरी लोकेशन है सब्ट्रैक्ट वाली, यहाँ पे हम जंप कर जाएंगे वापस। ठीक है जी। ये कमांड्स हम सभी ने देखी हुई हैं, JNC, राइट, CMP। तो इन कमांड्स में आपको कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। इन कमांड्स का यहाँ पे हम मिमोनिक्स ही यूज़ कर रहे हैं, मिमोनिक्स से मशीन कोड ही यूज़ कर रहे हैं जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये मैनुअल होता है जब भी प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद जब परफॉर्म हो जाएगा तो स्टोर करा देंगे डाटा को, राइट, मेमोरी लोकेशन जो स्पेसिफिक है, उन मेमोरी लोकेशन पे हम आंसर को बड़े आराम से चेक कर पाएंगे, राइट। जो अभी हमने डिस्कस किया है, अभी हम उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर की किट पे, कि माइक्रो प्रोसेसर की किट पे ये सारा प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है। तो अभी हम वो चीज़ चेक करेंगे। आई होप आपको समझ आ चुका है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इस माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये सारे को आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। कैसे लिखना है, सिंपली यहाँ से शुरू हो जाएगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना है पहले, फिर हमारे स्टेप्स लिखने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट को वाइट साइड पे बनाना है, राइट। तो यहाँ पे कोड लिख दोगे आप, सारा जो कोड है हमारा इसका। तो इतना ही है हमारा, यहाँ पे आके हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरी वर्क है, प्रैक्टिकल पे लिखने वाला काम है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कि इस कोड को, इस प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेसर की किट पे लिख के हम क्या डिवाइड कर पाएंगे, राइट। तो अभी हम वो चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ डिवीज़न। तो हम असेंबली लैंग्वेज में डिवीज़न कैसे होती है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रोग्राम को लिखना होगा। तो प्रोग्राम लिखने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हैं। तो वो लोकेशन है हमारी, मैं एग्जामिन मेमोरी में गया, यहाँ से मैं मेंशन कर रहा हूँ 8000, और इसी से हम 8000 से मैं प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकम्युलेटर में हमें डलवाना है वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट करवा रहा हूँ अकम्युलेटर को वैल्यू डलवाने के लिए 3E। तो 3E डाल दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो 3E पे अब मुझे कौन सी वैल्यू डलवानी है, अब जो डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को। ठीक है जी, 8 को डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट किया। अब मैं डाल रहा हूँ बी रजिस्टर में, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया 06। ठीक है जी, बी रजिस्टर में क्या डलवानी है वैल्यू, लेट सपोज हम कर देते हैं 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 8 टू को 8 से डिवाइड करेंगे और आंसर, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 4, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर डाल दिया होगा। ओके ना, हमने दोनों जो नंबर को डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, दोनों वैल्यूज़ को डाल दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करेंगे जो हमारा एक्चुअली यूज़ में आएगा डिवाइड के लिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो हम सबसे पहले अब 8004 पे डाल रहे हैं, 8004 पे हम डाल रहे हैं 0E। ये 0E किसके लिए है, ये है हमारा रजिस्टर, जो सी रजिस्टर है उसको क्लियर करने के लिए, राइट। तो अब मैंने 0E किया। अब क्लियर करने के लिए यहाँ पे 00 में डाल रहा हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। सब्ट्रैक्ट का कोड क्या है, डिवीज़न जो है ये सब्ट्रैक्ट से परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे लग दिया हमने 90। ठीक है जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 0C, जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था वैसे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डाल रहे हैं B8। ओके, फर्दर मूव कर रहे हैं। B8 के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी D2। फर्दर मूव किया, यहाँ डाल दिया 6। ओके, मेमोरी लोकेशन बता रहे हैं 80, देन वी आर गोइंग विद 32, 71। ओके, 80, 8071 पे हमें बेसिकली आंसर चाहिए 8070 पे, और 8071 पे वो हम यहाँ पे लोड करा रहे हैं। तो उसके बाद हम फर्दर मूव करते हुए यहाँ मेंशन कर रहे हैं 79। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ गया 32, देन वी आर प्रेसिंग लाइक 80, 70।
Okay, then we are having 80 and at last we are having 76 to hold the program. Okay, तो यहाँ पे हमारा यह प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. तो पहले हम देख रहे थे वैल्यू सेम आ रही थी क्योंकि ये मैंने पहले भी एग्जीक्यूट करके देखा था. तो यहाँ तक हमारा ये हमने प्रोग्राम को लोड करा दिया. ये सारा प्रोग्राम वही लोड हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया था. तो फर्दर मूव करते हुए अब हम देखेंगे हमारे पास जो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जो हमारा रिमाइंडर है और क्वोशंट है दोनों आ रहे हैं नहीं आ रहे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. मैं गो पे गया, मेमोरी लोकेशन बताइए 8000, एग्जीक्यूट. प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. अब हम एग्जामिन मेमोरी में जा रहे हैं. एग्जामिन मेमोरी में जाने के बाद यहाँ मैंने 8070 प्रेस किया. जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो हमारा आ गया 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आंसर आना चाहिए 4. वी गेट 4 आ चुका है. तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर ऑब्वियस है 0 बचेगा. तो नेक्स्ट कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया. अब इसी प्रोग्राम को हम एक और वैल्यू के साथ रन करके देखते हैं. सो उसके लिए मुझे अब प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ मैं एग्जामिन मेमोरी में जा रहा हूँ, 8000 में जा रहा हूँ. ये 3E आया, 3E के बाद 8 है. यहाँ पे अब हम चेंज करेंगे. तो मैं यहाँ पे अब लेट सपोज 5 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाते हैं. 5 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 0A, ए को नेक्स्ट यहाँ डाल दिया मैंने 03. ठीक है जी. नेक्स्ट मतलब यहाँ पे बस ये 2 वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सारा प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम रहेगा. ठीक है जी. मतलब ये वैल्यूज़ को चेंज किया, बाकी रिजल्ट वगैरह से हमें वही चाहिए. तो मैं यहाँ गो पे जा रहा हूँ, 8000 पे जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने प्रोग्राम को. अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुके हैं. अब स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे चलते हैं 8070. तो मतलब 8070 पे हम पहुँचे. नेक्स्ट किया तो अब 5 को 3 से डिवाइड किया हमने. तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारा क्वोशंट है वो 3 आ रहा है. ठीक है, 3 आने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है. राइट. अब 0A जो था हमारा, सॉरी 5 नहीं था, 0A जो था हमारा वो बेसिकली 10 था. अब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 3 का 9. तो बेसिकली 3 से होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है. तो वो स्पेसिफिकली हमें आंसर में बता रहा है 01. राइट. तो ये थोड़ा सा अगर आपको हेक्साडेसिमल के बारे में क्लियर है कंसेप्ट तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा. अगर हेक्साडेसिमल के कंसेप्ट नहीं क्लियर थोड़ा सा वो है तो वो चीज़ें फिर थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेंगी. तो उसके लिए आप छोटी छोटी एग्जांपल करके देख सकते हो जो डेसिमल के बेस पे हैं. राइट. अदरवाइज़ हम जब कोई डिफिकल्ट एग्जांपल हेक्साडेसिमल के साथ करेंगे तो उसको समझने के लिए हमें हेक्साडेसिमल के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो यही था हमारा डिवाइड का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो हमने अभी डिस्कस करना था. ओके क्लास, थैंक यू.